हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी क्लास वन जॉयफुल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। जॉयफुल मैथमेटिक्स मैथ का सब्जेक्ट है। जॉयफुल मैथमेटिक्स बुक का नाम है। तो ये चैप्टर 2 है। इसमें व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ राउंड के बारे में हम बात करेंगे। लॉन्ग का मतलब है लंबा और राउंड का मतलब है गोल। तो प्लेलिस्ट जो है एनसीईआरटी क्लास वन जॉयफुल मैथमेटिक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ राउंड चैप्टर का नाम है। लुक अराउंड, सबसे पहले हमने आजू बाजू देखना है, लुक अराउंड करना है। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन ए सर्कल। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को एक सर्कल गोलाकार में बैठने के लिए कहा। ठीक है जी। तो विद्या दीदी मुझे नज़र आ रही हैं। ये जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है विद्या दीदी हैं। इनके आले दुआले बच्चे बैठे हुए हैं। विद्या दीदी क्या कह रही हैं, पूछ रही हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। कौन सी चीज़ लंबी है, कौन सी चीज़ गोल है, अपने आले दुआले देखो, अपने आले दुआले देखो, बच्चों से कह रही है। और उनमें से ये बॉल जो पकड़ी हुई है लड़की, ये वाली लड़की विद्या दीदी को जवाब दे रही है कि माई पेंसिल बॉक्स इज़ लॉन्ग, मेरी पेंसिल का जो बॉक्स है वो लंबा है। एंड माई बॉल इज़ राउंड, मेरे हाथ में जो पकड़ी हुई ये बॉल है ये आपकी राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। ठीक है। और आगे ये वाला जो बच्चा है, ये वाला कह रहा है माई लेग्स आर लॉन्ग, मेरी जो टांग है, मेरी जो टांगे हैं, दोनों टांगे ये लंबी हैं। माई फेस इज राउंड, मेरा जो ये चेहरा है ये गोल है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। ठीक है। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा और राउंड का मतलब होता है गोल। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस गेम को क्लास में खेलने के लिए कहें बच्चों को, और चिल्ड्रन को कहें कि दो चीज़ों के नाम वो लें। एक लंबी चीज़ का नाम बताना है और एक गोल चीज़ का। और हर बार जो भी वो नई चीज़ का नाम लेते हैं, चाहे वो अपना लॉन्ग है या राउंड है, तो रेपिटेशन नहीं करना। तो आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ का नाम हो गया। तो जो लंबे ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो चिल्ड्रन हैं वो किसी एक डायमेंशन को देख सकते हैं, टाल या वाइड को। ठीक है। और फॉर एग्जांपल कुछ कह सकते हैं कि एक टम्बलर जो होता है जिसमें पानी हम रखते हैं पीने के लिए, उसका ढक्कन भी होता है, टम्बलर गिलास, वो कुछ कहेंगे कि वो लॉन्ग है, लेकिन औरों के लिए वो हो सकता है कि वो राउंड हो। दोनों जो व्यूज़ हैं, व्यू पॉइंट है, वो कंसीडर आपने करने हैं। और बच्चों से कहना है कि आपने अपना लॉजिक एक्सप्लेन करना है कि जो भी चीज़ आप लंबी कह रहे हो या गोल कह रहे हो, तो आप क्यों कह रहे हो। ठीक है। तो आगे हमारे पास है थिंक एंड डू, सोचो और करो। ड्रा राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगल। सर्कल में हमने राउंड ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। तो जैसे ये एक बॉल है, बॉल आपकी राउंड शेप की है। ठीक है। और ये चपाती है, रोटी, ये राउंड शेप की है। ठीक है। और लंबे ऑब्जेक्ट्स हमारे रेक्टेंगल में होंगे। ये जो पेंसिल बॉक्स है ये लंबा है, लॉन्ग है, एक क्यूबॉइड की तरह है, रेक्टेंगल। और जो ये वाटर बॉटल है ये भी लंबी है, लॉन्ग है। ठीक है। तो गोल चीज जो है, गोल चीज, राउंड चीज तो आपकी ऐसी होगी। ठीक है। ROUND, राउंड चीज आपकी ऐसी होगी। और जो लंबी चीज होगी उसकी या तो चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी। ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी ना कि चिल्ड्रन में फोकस ऑन वन डायमेंशन, टाल या वाइड। जो लंबी चीज है वो ये देखेंगे कि कौन सी चीज टाल है, ऊंची है, और कौन सी चीज वाइड है, चौड़ी है। और गोल चीज तो आपकी सर्कल की शेप की होगी ही। आगे आपने क्या करना है, आगे आपने करना है मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। लेफ्ट साइड वाली इमेजेस को अपने राइट साइड की पिक्चर्स से मिलाना है जो आपको सिमिलर, एक जैसी लग रही हैं। ठीक है। तो एक बारी हम देख लेते हैं सभी पिक्चर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो ये एक फुटबॉल है। ठीक है। और एक बॉल रही, ये रही। तो फुटबॉल को आपने इस बॉल से मैच कर देना है। ठीक है। ये मैचिंग हो गई। और उसके बाद आपका ये कोन की शेप का है, कोन की शेप इससे मैच हो जाएगी। ठीक है। और ये आपकी चपाती है, और चपाती जो रोटी है मैंने देखी थी, ये इससे मैच हो जाएगी। ओके।
और क्या बचा, ये डिब्बा, ये इससे मैच हो जाएगा, स्क्वायर की शेप का है। और सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का आपका ये जो ड्रम है ये कैंडल से मैच हो जाएगा। ये सभी आपकी मैचिंग हो गई है। ठीक है, ये फुटबॉल इस बॉल से मैच हो गई, ये जो डिब्बा है स्क्वायर डिब्बा ये इससे डिब्बे के साथ मैच हो गया, ये सिलेंडर है ये इसके साथ मैच हो गया, चपाती चपाती के साथ राउंड है, ओवल शेप की है ओवल, और ये जो है ये कोन आपका ये यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, CONE कोन, OVAL ओवल, SQUARE स्क्वायर, और SPHERE स्पीयर या CIRCLE सर्कल, और ये आपका सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर। आगे क्या है, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बाल, बाल की शेप कैसी है, राउंड है, सफियर जैसी है। तो ये जो हमारा इसकी शेप मिलती जुलती है बॉल से। ठीक है, ये आपका कोन हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये लॉन्ग चीज है, ये भी लॉन्ग चीज है। ठीक है, ये आपकी राउंड चीज है। वाटरमेलन है ये, वाटरमेलन। आगे टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप, कैप की शेप कैसी है, कोन जैसी है, ये वाला कोन है इस शेप के साथ मैच करती है कैप की शेप। ठीक है, तो इसमें चने डालकर खाते होते हैं, आपको याद होगा। ये चपाती आपकी ओवल शेप, ये बॉक्स आपका स्क्वायर शेप, ये कैंडल आपकी कोन, सिलेंडर सच, कैंडल आपकी सिलेंडर, लॉन्ग है कैंडल। ठीक है, और टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास, ग्लास की शेप जैसा ग्लास के शेप का सिलेंडर का शेप है और लॉन्ग है, ये CYLINDER सिलेंडर, और ये लॉन्ग है। ठीक है, बैग नहीं होगा, ये जो बॉल है ये भी नहीं होगी, ये गोल है। ठीक है, और गिलास की शेप आपकी इस बॉटल से मैच होती है। ठीक है, बॉटल भी ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ सीधी लॉन्ग है और ग्लास भी वर्टिकली ऊपर की तरफ सीधा लॉन्ग है, ये बॉक्स भी नहीं होगा। आगे टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स, इस माचिस के डिब्बे की तरह दिखने वाली इमेज कौन सी है, चपाती ओवल होती है, बॉल राउंड है, और ये कोन भी नहीं है। बचा ये पेंसिल बॉक्स, ये पेंसिल बॉक्स इस डिबिया जो मैच बॉक्स है ना, तीलियों की डिबिया इसके साथ मैच करता है। और ये है कि शेप क्या है, क्यूबर्ड शेप का है, रेक्टेंगल सी शेप का है, और ये दोनों चीजें लॉन्ग हैं। आगे क्या है, एक हाउस टॉय, टावर या रोबोट, बस एनीथिंग, कुछ भी आप बनाओ। किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके आले दुआले सराउंडिंग्स में पड़े हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो, किताबों का, बुक्स का, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, या कोई भी वेस्ट मटेरियल का, ओल्ड बॉक्सेस का, बर्थडे कैप्स या फनल्स का। चिल्ड्रन को डिवाइड करना, बच्चों को हम डिवाइड करेंगे चार चार के ग्रुप्स में, और हर एक ग्रुप को एक शेप देंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप दो अलग ऑब्जेक्ट्स लेके आए, चाहे वो यूज्ड हैं, वेस्ट हैं, जो जो शेप के साथ मिलते जुलते हैं जो टीचर ने दी है, और सभी जो भी चीज़ें कलेक्ट होंगी चीज़ें उनको क्लासरूम में डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, और बच्चों से कहेंगे अपनी चीज़ों को शेयर करें। और आप ये भी रीज़न बताएंगे, बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप ये भी रीज़न बताओ कि क्यों आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ किया है। ये एक्टिविटी है, क्लास में कर लीजिएगा। आगे है वाइज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर दादी, वाइज यानी कि बुद्धिमान, बुद्धिमान दादी। वंस देयर वाज अ लिटिल लैम्ब हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, एक बार की बात है एक छोटा बकरी का बच्चा, लैम्ब आपका बकरी का बच्चा हो गया। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये एक लैम्ब है। ठीक है, बकरी का छोटा बच्चा एक बार अपनी दादी को मिलने जा रहा था। द वुल्फ सा द लैम्ब एंड वांटेड टू कैच हर, जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने उस बकरी के बच्चे को देख लिया, लैम्ब को, और उसे देखकर वो पकड़ना चाहता था। प्लीज डू नॉट ईट मी नाउ, कृपया मुझे अभी मत खाओ, बकरी का बच्चा कहता है इस वुल्फ से। लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग,
पहले मुझे अपनी दादी माँ की जगह जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जाने दो, मुझे उनके घर पे जाके खाने पीने दो, मुझे तगड़ा और बड़ा होने दो, फिर तुम मुझे खा लेना। ओके यू मे गो, वुल्फ कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, बड़े हो, बिग हो, स्ट्रांग हो, ठीक है, अभी तुम दुबले हो, मोटे हो जाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा, अब तुम चले जाओ। द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंडमदर। तो जो बकरी का बच्चा था जब वो अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसने अपनी दादी को पूरी बात बताई। द ग्रैंडमदर गॉट एन आइडिया, दादी माँ को एक आइडिया आया, एंड पुट द लैम्ब इनटू अ ढोलक। ढोलक होती है ना, ढोलक, जिसको पंजाबी में ढोल कहने हैं अपन, ढोल होता है ना, ढोल, ढोलक शादी ब्याह के नाच गाने के लिए बजाते हैं हम, हाथों से और स्टिक्स से भी बजाई जाती है। तो दादी माँ ने क्या किया, अपने जो लैम्ब था, बकरी का बच्चा, उसको एक ढोलक में डाल दिया, एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस, और अपने घर की तरफ उसको रोल कर दिया, गोल गोल। जो है रोल करने का मतलब क्या होता है, ये गोल गोल घूमने लगा, ठीक है। ये आपकी जो ये एन के लगी हुई है ना, स्पेक्टेकल्स ग्लासेस, ये दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, ये लैम्ब है, इस लैम्ब को इस ढोलक में वो डाल रही है। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट, और जो ढोलक थी जो दादी माँ ने रोल की थी अपने घर की तरफ, वो बड़ी तेजी से ढलान से नीचे की तरफ रोल होनी शुरू हो गई। एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट, और जो वुल्फ था, लोमड़ी, वुल्फ लोमड़ी, वो उस ढोलक के पीछे पीछे भागने लगा। अब ढलान थी, इंक्लाइंड सरफेस था। ढलान क्या होती है कि एक तरफ ऊंचाई है और दूसरी तरफ वो गहरा है, नीचे है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे है, एक तरफ से ऊंचा है और दूसरी तरफ से लो है। अब क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ वो रोल होके आ रही है, तो उसकी रोल होने की स्पीड वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जो मूवमेंट है, फोर्स, वो बढ़ जाएगी, रोल बहुत छेती होने लगेगी। इस वजह से वुल्फ जो है उसको कैच नहीं कर पाया, लैम्ब को, जो उस ढोलक के नीचे था। एंड शी रीच्ड होम सेफली, तो वो अपने घर जो है वापस, वो लैम्ब अपने घर बहुत सेफली, बहुत सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है, इस वुल्फ से, इस लोमड़ी से बचता बचाता। घर जाके जो ये बच्चा है लैम्ब, वो अपनी दादी को कहता है थैंक्स दादी। लेट चिल्ड्रन रीजन आउट, बच्चों को अपना दिमाग लड़ाने दीजिए, कि सोचने दीजिए उन्हें कि ढोलक जो है वो रोल क्यों हुई। ढोलक इस कारण से रोल हुई क्योंकि जो ढोलक की शेप थी ना, वो राउंड शेप की थी ढोलक, ठीक है, और जो राउंड चीज होती है, गोल चीज, जिसका सरफेस फ्लैट नहीं होता, ठीक है, समतल सरफेस नहीं होता, तो जो चीज राउंड होती है, जिसका तला, जो सरफेस है, बेस है, वो राउंड नहीं होता, अपना फ्लैट नहीं होता, वो चीज रोल करती है, फिर गोल गोल घूमती है। अरेंज डिस्कशन, एक डिस्कशन टीचर ने अरेंज करना है अबाउट शेप, इट्स शेप, ढोलक की शेप को लेकर डिस्कशन करना है। एंड द स्लॉपी इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम द जंगल टू द लैम्प्स हाउस, और जंगल से लेके उस लैम्प के घर तक जो स्लॉपी इंक्लाइंड सरफेस था उसके बारे में भी। तो ढोलक की शेप कैसी है, ढोलक की शेप आपकी मिलती जुलती है जो आपकी वाटर बॉटल की शेप है। तो वाटर बॉटल को अगर आप एक ऊंचे स्थान से निचले स्थान की ओर, एक इंक्लाइंड सरफेस ऐसा होता है, इंक्लाइंड सरफेस, अगर बॉटल को आप यहाँ से रोल करना, लिटा के शुरू करेंगे तो वो ऐसे नीचे आएगी, ठीक है। तो इन सभी को जरा मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं। ओके, इंक्लाइंड सरफेस के बारे में आपको पता लग गया, स्लॉपी इंक्लाइंड सरफेस। आगे क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो, कैरम की गेम खेल रहे हैं।
यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ अ स्ट्राइकर स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर। जब स्ट्राइकर को जब हम अपनी उंगली से ऐसे करते हैं ना, अपना मारते हैं चोट स्ट्राइकर को, तो वो स्लाइड करके जाता है, रोल करके नहीं जाता। जो स्लाइड करके इसलिए जाता है क्योंकि जो स्ट्राइकर है वो अपने नीचे बेस जो है ना स्ट्राइकर का, वो ऐसे समतल है, फ्लैट है, इसीलिए स्ट्राइकर जो है वो रोल नहीं करता, स्लाइड करता है। वो चीज स्लाइड कर पाती है जिसका जो बेस है वो फ्लैट है। जो चीज सर्कल में है, राउंड में है, वो रोल नहीं करेगी, वो स्लाइड नहीं करेगी, वो रोल करेगी। ठीक है, माई स्ट्राइकर गोटी रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। अब यहाँ पे रोल कर दिया। रोल क्यों कर दिया? क्योंकि जो चौड़ा पासा है, ठीक है, अगर हम चौड़ाई में देखें तो स्ट्राइकर फ्लैट है, लेकिन अगर हम उसकी हाइट में देखें तो स्ट्राइकर राउंड भी है। तो खड़ा करके अगर स्ट्राइकर को हम धकेलेंगे तो वो गोल गोल घूमता रहेगा। अगर फ्लैट करके बिछा के उसको स्ट्राइक करेंगे तो वो स्लाइड करेगा। आगे एक्टिविटी करनी है। आगे एक्टिविटी क्या है? राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन द सर्कल गिवन इन द पिक्चर बिलो। ठीक है जी, ये भी कर देते हैं काम। आर एंड एस लिखना है। तो ये जो लकड़ी का लॉग है ना, लॉग, अब इसका सरफेस फ्लैट नहीं है, ये गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आपका आर रोल करेगा। ये फुटबॉल है, गोल है, स्फेरिकल शेप है, कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है, तो ये आपकी ये भी रोल करेगी। ठीक है, और जो ये बॉक्स है जिसको ये चूहा धकेल रहा है, ये बॉक्स आपका नीचे से फ्लैट है, इस कारण से ये स्लाइड करेगा, घिसटता हुआ चलेगा। और जो ये है, ये भी गोल चीज है, ये भी आपकी आर यानी कि रोल करेगी। और क्या है, ये जो लड़की है, अब ये गोल गोल कलाबाजी खाती हुई तो नीचे नहीं आएगी। ठीक है, ये अपने बेस इसका फ्लैट है। ठीक है, टांगे फ्लैट हैं, तो ये आपका स्लाइड करेगी। और ये क्या चीज है? पता नहीं क्या चीज है, छोड़ दीजिए इसे। आगे एक्टिविटी है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अपने सराउंडिंग्स में से आप कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वो रोल करेगा कि स्लाइड करेगा। रोल वो ऑब्जेक्ट करेगा जो गोल है, स्फेरिकल शेप का है, फ्लैट नहीं है, और स्लाइड वो ऑब्जेक्ट करेगा जिसका बेस फ्लैट है। डू यू सी थिंग्स विच कैन, और कुछ चीजें ऐसी भी क्या आप देख सकते हैं जो रोल भी करें और स्लाइड भी करें? अरे अगर हाँ तो क्लास में डिस्कस करना। ठीक है, बच्चों से टीचर कहेगा कि अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वो चीजें अपने घर में या स्कूल में देखें जिन्हें जो रोल भी कर सकती हैं, स्लाइड भी कर सकती हैं। ठीक है, और उनके फीचर्स को भी आप शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस वजह से जो चीज है वो रोल करती है या स्लाइड करती है एक प्लेन सरफेस पे। कारण यही होता है कि जो चीज का तला बेस फ्लैट होगा वो स्लाइड करके घिसटते हुए जाएगी, और जो चीज गोल होगी, सर्कल में होगी, राउंड होगी, वो रोल करेगी। राउंड चीज रोल। ठीक है, राउंड रोल, राउंड रोल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास थिंक एंड डू कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ, पुट, टिक और क्रॉस। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑब्जेक्ट्स रोल कर सकते हैं, कौन से स्लाइड, और कौन से दोनों कर सकते हैं। जो ये वाला ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, ये तो रोल करेगी क्योंकि गोल है। ठीक है, स्लाइड नहीं करेगी, और ये दोनों तो नहीं है। और जो ये बॉक्स है पेंसिल का, इसका सरफेस फ्लैट है, तो ये स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा और दोनों नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर एक में क्रॉस लग गया तो यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा। बुक है, फ्लैट सरफेस है, तो ये स्लाइड करेगी, रोल नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। ऑरेंज गोल है तो ये रोल करेगा। और ऑरेंज थोड़ा सा नीचे, अगर अगर तो हम एक इंक्लाइंड सरफेस पे और फोर्स के साथ हम उसे धकेलेंगे तो वो तो रोल करेगा, लेकिन अगर हम पकड़ के उसे अपने हाथ से लेके जाएंगे वो तो स्लाइड भी कर सकता है। ठीक है, तो बहुत कर सकता है। ये वाटर बॉटल, वाटर बॉटल को अगर ये
जो तला है, तले से अगर हम इसे घसीटेंगे तो ये घसीटती चली जाएगी, स्लाइड भी हो जाएगी। और लेकिन अगर इसको लिटा के ये वाले जो इसका गोल सरफेस है उसकी तरफ लिटा के अगर हम उसको रोल करेंगे तो रोल भी हो जाएगी। तो ये दोनों हो सकते हैं। ये गिलास है, टम्बलर है, तो फ्लैट सरफेस नीचे, बॉटल का ही केस है, नीचे फ्लैट सरफेस है तो ये आपकी स्लाइड कर सकती है। और यहाँ पे साइड पे अपना गोल सरफेस है तो आ, हाँ, रोल और स्लाइड दोनों कर सकती है। नीचे फ्लैट सरफेस होने के कारण ये स्लाइड कर सकती है और साइड पे गोल सरफेस होने के कारण रोल, ठीक है, तो दोनों कर सकती है। स्पून जो है ये रोल तो नहीं मुझे लगता है करेगा, स्लाइड ही करेगा। और जो ये कोन है, कोन मुझे लगता है ये गोल गोल घूमेगा, रोल करेगा, ठीक है, खत्म बात। आगे प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस आपने कलेक्ट करने हैं, जैसे शू का बॉक्स हो, कोई खाने का एम्प्टी बॉक्स, फ्रूट हो कोई बॉक्स, ठीक है। मेक ए स्लिट ऑन फ्रंट ऑफ द बॉक्स एंड ड्रा आइज। बॉक्स, उस डब्बे की आगे की तरफ आपने आंखें बनानी है, मुंह बनाना है और नाक बनानी है। मेक ए पपेट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और टीचर। पेरेंट या टीचर की मदद लेते एक पपेट बनाना है, कठपुतली, एंड प्ले विद इट, खेलना है उसके साथ। मेक पपेट्स फ्रॉम योर फेवरेट स्टोरीज। अपनी मन पसंदीदा कहानियों के करेक्टर को देखते हुए आप पपेट बनाएंगे और एक पपेट शो करेंगे अपने क्लासरूम में। और दूसरा प्रोजेक्ट वर्क बी क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप टावर बनाएंगे। फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक टालर एंड स्टेबल टावर्स। और आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप इस तरीके से है कि जो टावर है वो ऊंचा बनेगा हाइट में और स्टेबल बनेगा, गिरेगा नहीं। क्रिएट डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग क्ले। और क्ले का जो मोल्डिंग क्ले होती है ना, मोल्डिंग क्ले का इस्तेमाल करते हुए आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, अलग अलग शेप्स वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने लॉन्ग, लंबा, राउंड यानी कि गोल के बारे में हमने सीखा। तो कहने की बात ये थी, और कौन सी चीज़ें रोल करेंगी, कौन सी स्लाइड, कि जो चीज़ का बेस सर्फ जो है ना, बेस तला वो समतल है, फ्लैट है, वो तो स्लाइड करेगी घिसटती हुई। और जो चीज़ गोल है, राउंड है, सर्कल है, स्फीयर के शेप में जिसका कोई भी तला फ्लैट नहीं है, वो आपका रोल करेगी, घूमेगी, ठीक है। बस यही बातें थी इस वीडियो सेशन में। चैप्टर 2 व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, एनसीईआरटी क्लास 1 जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर। वीडियोस कंटेंट अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो क्लास 1 मैथमेटिक्स है, जॉयफुल मैथमेटिक्स, पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो रही है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।